गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12th में प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको एक्सरसाइज 34.1 तक के सभी प्रश्नों का सलूशन बता चुका हूं। आज के वीडियो में मैं आपको केसीसीआर मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 35.1 के सभी प्रश्नों का सलूशन बताऊंगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि 35.1 केसीसीआर मैथमेटिक्स का सबसे अंतिम चैप्टर है, यानी यह प्रोबेबिलिटी का सबसे लास्ट चैप्टर है। इसके बाद मैथमेटिक्स खत्म हो जाता है और रिवीजन हम लोग चालू करेंगे इसके बाद। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि बाकी बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें और मैथ की तैयारी घर बैठे सुपर कर सकें। क्योंकि जब हम लोग रिवीजन करेंगे तो प्रतिदिन एक चैप्टर पढ़ेंगे ताकि मैथ सुपर हो जाए और आप मैथ में 90+ मार्क्स ला सकें। मेरा यही दावा रहता है कि मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं वे 90+ मैथ में नंबर जरूर लाते हैं, उनकी मैथ बहुत ही सुपर हो जाती है। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए शुरू करते हैं क्लास 12th केसीसीआर मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 35.1 का सॉल्यूशन। इस चैप्टर का नाम है बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन, बर्नौली ट्रेल्स एंड बाइनोमियल्स डिस्ट्रीब्यूशंस। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये चैप्टर है आपका 35.1, 35 एक्सरसाइज है बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन, बर्नौली ट्रेल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस। तो बर्नौली जो परीक्षण है इसमें कुछ बातें याद करने वाली है जिसे आप याद दिमाग में रखेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, इसे आप सूत्र के तौर पर याद रखेंगे, ठीक है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग यूज़ करेंगे, तो इसे आप याद रखेंगे। ध्यान से देखेंगे, दिया गया है द्विपद बंटन ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम एक परीक्षण में सफलता का प्रयोग था P ज्ञात करते हैं, तब Q बराबर में SP ज्ञात करें। मेरे कहने का अर्थ है कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सफलता की प्रयोगता ज्ञात करना होगा और सफलता की प्रयोगता को P मानेंगे तो असफलता की प्रयोगता Q हो जाएगी। Q = 1 में SP होगा, ठीक है। तो P सफलता की प्रयोगता है और Q क्या है, असफलता की प्रयोगता। यदि सफलता की प्रयोगता दिया है तो 1 में से घटाएंगे तो क्या होगा, असफलता की प्रयोगता निकल जाएगा। इसके बाद परीक्षणों की संख्या को n मानेंगे। जैसे कहेगा कि एक पासा को 4 बार उछाला जाता है तो 4 क्या है, परीक्षण है, तो n का वैल्यू हो जाता है। या कहेगा एक सिक्का को 20 बार फेंका जाता है तो 20 क्या होगा, परीक्षण हो गया। कहता है n परीक्षण में तथ्यतः r सफलता की प्रयोगता निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात की जाती है। मतलब क्या कि n बार प्रयोग किया जाता है, उसमें 8 गो सफलता आपको चाहिए। जैसे सिक्का को 20 बार फेंका जाए तो कहेगा 5 बार हेड आने की प्रयोगता बताइए, तो 20 क्या हो गया, परीक्षण, और 5 हो गया सफलता। तो देखिए कहता है PR यानी n परीक्षण में से 8 सफलता की प्रयोगता है, Px बराबर NCR माने n में से 8 गो सफलता होता है। तो NCR = P/r × Q/n-r, इसे याद रखेंगे। NCR = P/r सफलता की प्रयोगता यह है, ये असफलता की प्रयोगता Q/n-r। कहता है यादृच्छिक चर x का अभिष्ट प्रयोगता बंटन होगा, ये प्रयोगता बंटन दिया गया है। x का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 से बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब Px जब n सफलता की प्रयोगता तो Q/n होगा, एक सफलता की प्रयोगता तो NC1 P/1 Q/n-1, 2 सफलता की प्रयोगता 3 से बढ़ते जाएगा, लास्ट में n सफलता की, या एक भी सफलता नहीं है, शुरू में 0 सफलता की प्रयोगता है। द्विपद बंटन का माध्य बराबर होता है σr × PR। इसके पहले चैप्टर में हम बना सकते हैं, =NP होता है। द्विपद बंटन का प्रसरण NPQ होता है। द्विपद बंटन का मानक विचलन √NPQ होता है। द्विपद बंटन के प्रयोगताओं का योगफल = 1। कोई बंटन हो उसके प्रयोगता का योगफल कहता है तो 1 होगा, ठीक है। कम से कम k सफलता की प्रयोगता तो PK + PK + 1 n तक ले। जब k कहेगा कम से कम कहेगा तो उससे ज़्यादा जितना हो जाए, जैसे k + 1 k + 2 बढ़ते जाएगा। अधिक से अधिक कहेगा तो उससे कम, या 0 तक। जैसे k कहता है तो k से पहले आ जाएगा, अधिक से अधिक कहता है 0 शुरू करेंगे, और कम से कम कहेगा तो उसके बाद वाला शुरू करेंगे। कम से कम एक सफलता की प्रयोगता 1 - P0, कम से कम 2 सफलता की प्रयोगता 1 - P0 - P1। वैसे ही कहता 3 तो
-P2 हो जाता। तो इसे आप क्या करेंगे, दिमाग में रखेंगे। चलिए सवाल बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। सूत्र तो मैंने पढ़ दिया, आप इसे देख लेंगे, याद कर लेंगे, और चलिए चैप्टर हम लोग बनाते हैं। चैप्टर ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 35.1। एक्सरसाइज है आपका 35.1। इसी का सोल्यूशन हम लोग आज देखेंगे। तो मैं दोस्तों बता दूं, इसे सॉल्व करने के पहले एक फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे n परीक्षण में से r सफलता की प्रायिकता को क्या बोलेंगे, NCR इंटू P के पावर R और Q के पावर n माइनस R होता है, n माइनस R। यानी P n में से R सफलता होगा तो PR इसे कहा जाएगा, PR कहा जाएगा, ठीक है। तो NCR P के पावर R इंटू Q के पावर n माइनस R। तो हम NCR को हल करना आपको बताना चाहेंगे। यहाँ देखिए NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n बटा R इंटू n माइनस R। ये फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर कहेगा 10 से 8 का मान निकालिए तो क्या करेंगे, ऊपर फैक्टोरियल 10 का फैक्टोरियल होगा बटा फिर 8 का फैक्टोरियल, और दोनों का अंतर 10 माइनस क्या होगा 8, कितना होगा 10 बटा क्या हो गया 8 इंटू 2। तो ये फैक्टोरियल 10 का मतलब हुआ 1 से लेकर 10 तक। तो इसमें हम क्या करेंगे, 10 निकालेंगे, 10 के बाद 9, फिर क्या बचेगा 8 बटा क्या हो गया 8, और 2 का मतलब 2 गुना 1 कट जाएगा, 5 10 9 बजे कितना हो जाएगा 45। तो ऐसे हल करेंगे। NCR का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए चैप्टर के क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं, ठीक है। यहाँ चैप्टर है, क्वेश्चन पहला आपके सामने दिख रहा है, यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने है। यह एक सिक्का को 4 बार उछालने पर ठीक 3 बार हेड आने की प्रायिकता है। मैंने 4 बार में 3 बार हेड आने की। तो पहले हम क्या करेंगे, सिक्का को एक बार उछालने पर हेड आने की प्रायिकता निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए बनाते हैं। चलिए तो इसे बनाते हैं हम लोग। 1 नंबर लिखेंगे, माना एक सिक्का को एक बार फेंकने का सिंपल स्पेस S है, इसलिए S बराबर ST हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ S क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। नंबर S हो गया 2, ठीक है। अब कहता है हेड आने की प्रायिकता। तो माना है E बराबर हेड आने की घटना। तो इसमें देखेंगे हेड कितना है, सिर्फ 1 है। इसमें नंबर ऑफ E बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हेड आने की प्रायिकता निकाल लेंगे। इसलिए PE बराबर क्या होगा NE बटा NS। तो हेड 1 था, 1 बटा 2 आ गया, तो हेड आने की प्रायिकता आप निकाल लिया। तो यहाँ सिक्का को एक बार उछालने पर हेड आने की प्रायिकता 1 बटा 2 आ गया। लेकिन कहता नहीं, सिक्का को 4 बार फेंक रहे हैं, 4 बार में 3 बार हेड आने की प्रायिकता निकालना है। क्वेश्चन में दिया था, पहले आप ऐसे कर लीजिएगा, इसके बाद क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कहता है 4 बार उछालते हैं, 4 में 3 बार हेड आने की प्रायिकता निकालना, 4 में 3 बार, ठीक है। तो देखिए यह जो आया हेड आने की प्रायिकता 1 बटा 2, यह सफलता की प्रायिकता है। तो यहाँ लिखेंगे, माना P बराबर सफलता की प्रायिकता और Q बराबर असफलता की प्रायिकता। इसलिए P बराबर क्या होगा, सफलता की प्रायिकता 1 बटा 2 है, यानी हेड आना, और Q हेड नहीं है तो 1 में से 1/2 कितना होगा 1/2 होगा। अब कहता है क्वेश्चन, सिक्का को 4 बार फेंकने पर 3 बार हेड आने की प्रायिकता P
x बराबर 3 या P3 लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे, 4 बार में कितना है, 3 बार हेड आता है, तो 4 से 3 हो जाएगा। 4 बार फेंक रहे हैं उसमें 3 बार हेड आ रहा है, और x बराबर 3 लिखे क्यों, 3 बार हेड आ रहा है। सूत्र क्या था, p के पावर 3 और q के पावर 4 माइनस क्या हो जाएगा 3। फॉर्मूला क्या था, NCR p के पावर r q के n माइनस r। देखिए सूत्र याद रखिए, NCR p के पावर r q के पावर n माइनस r, ये फॉर्मूला था। तो 4 बार में 3 बार आ रहा है तो 4 से 3 हो जाएगा, p के पावर 3 q के पावर n माइनस 3। तो 4 से 3, p का मान 1/2 है, 1/2 के पावर 3 और 1/2 4 में से क्या हो गया, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। जो इसका सोल्यूशन होगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। थोड़ा सा इसको हल करते हैं। 4 से 3 को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 4 करेंगे, बटा 3 × 4 माइनस 3, दोनों का अंतर क्या होगा, 1 होगा। 1/2 के पावर 3 गुना 1/2 हो गया। तो 4 से 3 को जब हल कीजिएगा तो 4 बाहर निकाल लीजिए, 3 बचेगा, बटा फैक्टोरियल 3, और 1/2 को गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 बार गुना 1/2, ये कटेगा 4 दूना 8, 2 मरतबा कटेगा, कितना है 1/4 आया। यही आपका ऑब्वियस आंसर हो गया। ठीक है, 4 बार में 3 बार हेड आने की प्रायिकता हो गया। क्वेश्चन 2 नंबर देखिए, कहा था एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है तो 2 चित तथा 1 पट, मैंने 2 को सफलता प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है, 3 बार में 2 को, तो 3C2 आपको निकालना है, 3C2 निकालना है। ठीक है, तो इसका हिंट्स मैं दे देता हूँ। सेम जैसे ये बनाए थे 4 से 3, वहाँ बनाना है 3C2 आपको बनाना है। 3C2 p के पावर 2 हो जाएगा, q के पावर 4 माइनस 2 हो जाएगा। तो 2 नंबर के लिए मैं आपको हिंट्स थोड़ा सा देता हूँ। इसमें कहता है 2 चित तथा 1 पट आना, तो p बराबर क्या हो जाता है, चित की प्रायिकता क्या होता है, 1/2 आएगा, पट की प्रायिकता क्या होगा 1/2, तो 3 बार में 2 बार, इसलिए सिक्का को 3 बार फेंकने पर 2 बार हेड आने की प्रायिकता। p x इक्वल टू क्या होगा 2, तो 3C2 p के पावर 2 और q के पावर क्या हो 3 में से 2 हो जाएगा। सेम पहले की तरह हो जाए, 3C2 हो गया, 1/2 के पावर 2 और 1/2 के पावर क्या हो गया 1 हो गया। हल कर लीजिएगा, 1/8 आएगा, तो इसे आप हल कर लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं, नहीं तो कहिए कि गड़बड़ हो गया। एक नया सिक्का 10 बार उछाला जाता है, सिक्के पर तथा 4 बार चित आने की प्रायिकता। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन बिल्कुल अलग नहीं है। चलिए हम इसको बनाते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए बिल्कुल। 3 नंबर बनाते हैं। माना एक सिक्का को फेंकने का स्पेस एस है, इसलिए एस बराबर क्या होता है HT होता है, नंबर ऑफ एस बराबर क्या होगा 2। माना ई बराबर क्या कहता है हेड माने चित्त, हेड आने की घटना, तो हेड का है एक ही गुना है, तो नंबर ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसलिए प्रायिकता p बराबर क्या होता है N/NS। ये प्रोसेस है इसलिए लिख रहे हैं, नहीं तो आपको आता होगा आराम से, ये बन जाएगा। अब यहाँ से मेन सॉल्व चालू होता है। पुनः माना p बराबर हेड आने की प्रायिकता माने सफलता की प्रायिकता, q बराबर टेल आने की प्रायिकता, यानी असफलता की प्रायिकता हो गया। ठीक है, असफलता की प्रायिकता हो गया। ठीक है, इसलिए p का मान 1/2 है, तो q का मान भी क्या होगा 1 माइनस 1/2 कितना आएगा 1/2 आएगा। अब कहता है 10 बार उछाला जाता है, 10 बार में 4 बार। अब
सिक्का को 10 बार उछाला जाता है, ठीक 4 बार हेड आने की प्रायिकता। तो 10 बार में क्या होगा, 4 बार हेड आएगा, 10 से 4 हो जाएगा, पी के पावर 4, 10 में 4 हो गया, 10 से 4, 1 बार 2 के पावर क्या हो गया 4, और 1 बार 2 के पावर क्या हो गया 6 हो गया। तो 10 से 4 कीजिए, 1/2 के पावर क्या हो गया 6 4 10 हो जाएगा। इतना ही आंसर आप छोड़ सकते हैं, या चाहे तो आप इसको क्या करेंगे, हल कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है, आप हल कीजिए चाहे छोड़िए, ठीक है। तो चलिए हम हल ही कर देते हैं, लेकिन कहीं प्रॉब्लम नहीं है, आंसर इतना ही दिया है, चलिए इतना ही छोड़ देते हैं। तो इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से हल कर पाएंगे। अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो बैक कर लीजिए और फिर दोबारा देखिए, समझ में आएगा। वैसे ही 4 कहता है 5 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 5 सिक्का को उछालिए चाहे 1 सिक्का को उछालिए, बात बराबर है। तो 5 सिक्का को एक साथ उछालने का मतलब 5 बार उछाला गया, ठीक 2 पट आने के लिए, यानी 5C2 आपको निकालना है। टेल, इंग्लैंड के भारत के विरुद्ध क्रिकेट मैच जीतने की प्रायिकता यानी P बराबर दिया है, तो हारने की प्रायिकता Q हो जाएगा 1/2। भारत और इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेले जाते हैं, तो भारत को 2 मैच जीतने की प्रायिकता, ठीक है। भारत जीतने की प्रायिकता क्या होगी, तो यहाँ देखिए 3 टेस्ट मैच खेले जाते हैं, तो उसमें 2 मैच जीतने की, तो 3C2 आपको निकालना है। P का मान 1/3 हो जाएगा, Q का मान 1/2 हो जाएगा। चलिए बना देते हैं, हम 5 नंबर बना देते हैं। मान है P बराबर भारत को जीतने की प्रायिकता, Q बराबर भारत को हारने की प्रायिकता। चूँकि P का मान दिया हुआ है कितना है 1/3, भारत को जीतने का प्रायिकता 1/3 है, इसलिए Q का मान क्या हो जाएगा 1 में से 1/3 2/3। अब कहता है अब 3 टेस्ट मैच में 2 मैच जीतने की प्रायिकता, अब 3 टेस्ट मैच में 2 मैच जीतने का प्रायिकता P x = 2 लिखिए बराबर 3C2, P के पावर 2 और Q के पावर 3 में इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3:2, P का मान क्या है 1/3, इसके पावर 2 हो जाएगा, ये 2/3 है, इसका पावर क्या हो जाएगा 3 में 1, 3 में 2 ना होगा। इसको हल कीजिए या छोड़ दीजिए, हल करेंगे तो 3 × 2, 3 में 2 क्या होगा 1 होगा, 1/9 गुना 2/3 पावर 1 हो जाएगा, 3 निकाल लीजिए, फैक्टोरियल में से 2 रह जाएगा, 2 गुना 2/9 गुना 3 हो गया, 3 से 3 कट जाएगी, कटेगा 2/9 हो गया, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो सिंपल है, काफ़ी आसान है। तो आपने 5 बना लिया। 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं 6 क्या क्वेश्चन है। कहते एक पासे को 6 बार उछाला गया, यदि पासे पर सम संख्या प्राप्त होना एक सफलता है तो निम्न प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 5 सफलता है तो 6 बार उछाला गया, मतलब एक बार ही उछालने का प्रायिकता आप निकालेंगे, ठीक है। तो 6 बार में क्या होगा 5 सफलता, यानी 6C5 आपको निकालना है, 6C5 आपको बनाना है। 6 बार उछालते हैं, 6 बार में 5 बार की सफलता आपको आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एक बात यहाँ पासे पर सम संख्या ना, तो मान लेंगे सम संख्या अनेक घटना ई है तो क्या होगा 2 4 6 आ जाएगा, तो 3/6 यानी 1/2 हो जाएगा सम संख्या की प्रायिकता। तो 6 बार में 5 बार, तो 6C5 P के पावर 5 × Q के पावर 5 6 में से 1, न्यूनतम 5 करने का मतलब 5 बार सफलता आएगा या 6 बार, 5 6 दोनों की प्रायिकता निकालना है। अधिकतम 5 का मतलब 0 1 2 3 4 5 तक का प्रायिकता टोटल निकाल करके आपको जोड़ देना है, ठीक है।
चलिए इसके बाद कहता है एक पासे को 7 बार उछालने पर तथ्य 2 बार 5 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन है, यह 6 बार उछाल रहा था, यह क्या कर रहा है 7 बार उछाल रहा है। चलिए हम 7 बना देते हैं। इसका एग्जाम्पल भी बनाया है, इसका एग्जाम्पल भी बनाया है, आप एक बार देख लीजिएगा, कहीं दिक्कत होगा तो। चलिए 7 बनाते हैं। तो कहता है एक पासे को 7 बार फेंका जाता है, ठीक है। तो लिखिए माना एक पासा को फेंकने का स्पेस एस है। इस पर क्या होगा 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। इस पर कितना आ गया 6 आ गया। अब कहता है क्या आना चाहिए 7 बार 2 बार 5 आने की प्रायिकता, माना ई बराबर 5 आने की घटना। तो 5 का गो है, इसमें एक गुना है, इसलिए नंबर ऑफ ई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसलिए पी ई जब निकालिएगा तो एन ई बटा एन एस हो जाएगा। 1 बटा क्या हो गया 6, ठीक है। यानी 5 आने की प्रायिकता 1 बटा 6 हो गया। तो मान लीजिए माना पी बराबर सफलता माने 5 आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता, क्यू बराबर 5 नहीं आने की प्रायिकता, ठीक है। 5 आने की प्रायिकता और क्यू हो गया 5 नहीं आने की प्रायिकता। इसलिए पी का मान कितना आया है 1 बटा 6 आया है। तो क्यू का मान क्या होगा 1 में से 1 बटा 6 यानी कितना आएगा 5 बटा 6 आएगा। और कहता है 7 बार में 2 बार 5 आने की प्रायिकता। अब सिक्का को न पासा दिया ना, पासा को 7 बार फेंकने पर ठीक 2 बार 5 आने की प्रायिकता। तो क्या होगा पी एक्स बराबर आप 2 कर सकते हैं। तो 7 बार में कितना 2 बार आना चाहिए, तो 7c2 पी के पावर 2 क्यू के पावर 7 माइनस क्या होगा 2। तो हो गया आपका 7c2 पी माने 1 बटा 6 के पावर 2 5 बटा 6 के पावर क्या हो गया 7 में से 2 गया 5। आप इतना ही छोड़ दीजिए, ज़्यादा हल करेंगे तो फंस जाएंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। इससे ज़्यादा हल मत कीजिए, इतना ही आंसर में दे दिया है, इसको खाली हल कर दिए, इसको छोड़ दिया, ठीक है। तो हल कर लेते हैं, थोड़ा हल कर लेते हैं। तो देखिए इस 7 हो जाएगा फैक्टोरियल बटा क्या होगा 2 और 7 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 बटा 6 के पावर 2 गुना 5 बटा 6 के पावर क्या हो गया 5, ठीक है। और देखिए 7 निकालिए 6 निकालिए 5 छोड़ दीजिए, 2 गुना 1 5, 1 बटा 6 के पावर क्या हो गया 2 अब 5 बटा 6 के पावर क्या हो गया 5, ठीक है। 5 से 5 कट गया, 3 दूना 6 कट गया, 3 कटा, ठीक है। तो देखिए कितना बच गया। अब तो कोई कटने वाला ई कट जाता, ये कट जाएगा तो थोड़ा सा और एक लाइन बढ़ाते हैं। 7 गुना 3 गुना क्या हो गया 1 बटा 6 गुना 1 बटा 6 हो जाएगा। अब 5 बटा 6 के पावर 5 ही रहने दीजिए, तो कटेगा 3 दूना 6 12 हो जाएगा। तो हो गया 7 बटा 6 दूना 12 अब 5 बटा 6 के पावर 5, यही आंसर आपका दिया हुआ है, ठीक है। देखिए 7 का आंसर दिया है, यही दिया है। चलिए 8 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहता है एक पासे को 6 बार उछालने पर 6 बार फेंका जाता है, 2 बार 6 आने की प्रायिकता, सेम वैसा ही है। नहीं 8 नंबर बनाना है। यह ज्ञात है कि किसी विशेष प्रकार के निर्मित वस्तुओं की संख्या 10% खराब है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इस 12 वस्तुओं की यादृच्छिक प्रदर्शन में 9 खराब है। 12 में से 9 खराब यानी 12 से 9 निकालना है। पी का मान 10% खराब है, मतलब पी बराबर 10 क्यू बराबर क्या हो गया 90 हो जाएगा,
चलिए 8 थोड़ा सा मैं हिंट्स बताता हूँ। माना P बराबर खराब होने की प्रायिकता, ठीक है, और Q बराबर अच्छा होने की प्रायिकता, ठीक है। इसलिए P का मान दिया हुआ कितना परसेंट, 10%, मतलब 10 बटा क्या हो गया 100, यानी 1/10। Q इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस P, 1 माइनस 1/10, यानी क्या हो गया 9 बटा क्या हो गया 10 आ गया। अब कहता है 12 में से 9 को खराब होने की प्रायिकता। अब 12 वस्तु में से 9 को होने की प्रायिकता 12 × 9, P के पावर 9, Q के पावर 12 माइनस 9, 12 × 9 कितना है 1/10 के पावर 9 हो गया, 8/9 के पावर क्या हो गया 9 3 12, कितना है वो 1/10 ना है, 1/10 है 9/10 है, 1/10 और 9/10, यह है 9/10 है, 9/10 हो गया। तो आपको इसी को क्या करना है हल करना है, इसी को सॉल्व करना है, और जो आएगा वहीं आपका आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको हल कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। ये बराबर की चिन्ह दीजिएगा। फैक्टोरियल 12/9 और 3 हो गया, 1/10 के पावर क्या हो गया 9, और 9/10 के पावर क्या है 3 है। तो 12 निकालिए, 11 निकालिए, 10 तो 9 बचेगा बटा 9, 3 2 1, ठीक है। 1/10 के पावर क्या हो गया 9, 9 के पावर 9 गुना 9 गुना 9 कर सकते हैं, बटा 10 गुना 10 गुना 10, ठीक है। 9 से 9 कटेगा, 1 10 से 1 10 कट जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12 हो गया। अब कोई कटेगा, अब कोई नहीं कटने वाला है। तो देखिए कितना आया 11 दूना 22 गुना 9 के पावर 3 हो गया, 9 के पावर 3, अब बटा 10 के पावर 9 और 2 11, 10 के पावर 11, यही आंसर हो गया। गुना कर दीजिए चाहे छोड़ दीजिए इतना ही, ठीक है। आंसर में क्या किया इतना ही दे दिया है, 22 गुना 9 के पावर 3 बटा 10 के पावर 11, ठीक है। इतना ही छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, इसके बाद हम लोग इसको बनाएंगे। ये आपका 9 नंबर है। कहते एक पासे को 6 बार उछालने पर अधिकतम 2 बार 6 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो 6 बार उछाल रहा है, अधिकतम 2 बार 6 आने की, तो पहले 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे। माना एक पासे को उछालने पर, इसको उछालने पर P पर मान लीजिए 6 आने की प्रायिकता ही हम लिख देते हैं, ठीक है। और Q बराबर 6 नहीं आने की प्रायिकता। तो एक पासा को उछालने पर 6 आने की प्रायिकता क्या होता है, डायरेक्ट आप लिख दीजिए 1/6 हो जाएगा, लेकिन 6 को में को 6 होता है ना। और Q क्या हो जाएगा 1 माइनस P, मतलब 1/6 इक्वल टू 5 है, क्या हो गया 6 हो गया। अब 6 बार उछालने पर 2 बार
6 यानी कि अधिकतम 2 बार उछालने पर अधिकतम 2 बार 6 आने की प्रायिकता। 6 बार हम फेंक रहे हैं, उछाल रहे हैं, उसमें 2 बार क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो अधिकतम 2 बार मतलब 2 से अधिक नहीं, 2 से कम आ सकता है, अर्थात 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो बराबर हो जाएगा इसलिए P x इक्वल टू 0 हो सकता है, या Px बराबर 1 हो सकता है, या Px बराबर क्या होगा? 2 हो सकता है। ठीक है, यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है। आप ऐसे लिखें, चाहे ऐसे भी लिखा जाता है, P0 की प्रायिकता निकालनी होगी, P1 की निकालनी होगी और P2 की निकालनी होगी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं, मतलब 0 1 2। तो 0 का मतलब हो गया 6 में से 0 सफलता प्राप्त होता है। तो P के पावर 0 इंटू Q के पावर क्या हो जाएगा? 6 में से 0 6 हो जाएगा, प्लस 6C1 P के पावर 1 Q के पावर 5, 6C2 P के पावर 2 Q के पावर 4 हो गया। इसी को हल करना है। तो 6C1 जो है इसका मान तो 1 हो जाएगा ना, P के पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। Q का मान है 5/6, इसका पावर हो गया 6। 6 से 1 को हल कीजिएगा तो आएगा 6 आएगा। अब P का मान 1/6 के पावर क्या हो गया? 1। अब 5/6 के पावर हो गया 5। और 6 से 2 को हल करेंगे तो 15 आएगा, हल करके देख लीजिए। और 1/6 के पावर 2 हो गया, और 5/6 के पावर क्या हो गया? 4। 100 में देखिए 5/6 है 4, तो 5/6 के पावर 4 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 5/6 के पावर 2 बचेगा, ये काट दीजिए। यहाँ बचेगा 5/6 बच जाएगा, 4 निकल गया है। यहाँ बचेगा 15 गुना 1/6 के पावर 2, क्योंकि 5/6 के पावर 4 कॉमन ले लिए हम। ये हो गया 5/6 के पावर 4, ये हो गया 25/36, 5/6, और ये हो जाएगा 15/36। ठीक है, 5/6 पावर 4, 36 लघुत्तम हो जाएगा। 25 प्लस 6 पे 30, और प्लस क्या हो गया? 15। 5/6 पावर 4 हो गया। ये जोड़ेंगे तो हो गया 30 30 60 70 हो जाएगा। 70 हो गया 36, 75 18 दूना 36। ठीक है, 5/6 इंटू 35/18, यानी 35/18 और 5/6 के पावर क्या हो गया? 4। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 है, वस्तु के ढेर में 5% त्रुटि युक्त वस्तु है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 10 वस्तुओं के 1/10 में 1 से अधिक त्रुटि युक्त वस्तु नहीं होगी, 1 से ज़्यादा नहीं होगा, यानी 0 और 1 की प्रायिकता आपको निकालनी होगी। यानी जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है वैसे बनाइएगा। ठीक है, 8 जैसा बनाना है। इसके बाद कहता है 11 पासों के एक जोड़े में जोड़े को 4 बार उछाला जाता है। यदि पासे प्राप्त अंकों का द्विक होना एक सफलता माने, द्विक होना माने 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 2 सफलताओं की प्रायिकता। तो 2 सफलता, ये तो सिंपल है, 2 सफलता की प्रायिकता आपको निकालना है। कहता है पेयर ऑफ डाइस इज थ्रो 4 टाइम्स इफ गेटिंग ए डबल इज कंसिडर्ड ए सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। ठीक है, ठीक 2 सफलता है तो 4 उछाला जाता है। यदि पास से प्राप्त अंकों का अधिक होना माना जाता है डबल। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पासे का एक जोड़ा फेंका जाता है। तो लिखिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। माना
500 का एक जोड़ा फेंकने का सैंपल स्पेस एस है, इसलिए एस बराबर 1 2 3 4 5 और 6 गुना क्या होगा 1 2 3 4 5 और 6, तो हो गया 6 गुना 6, नंबर फेस हो जाएगा कितना आ गया आपका 36 आ गया। ठीक है, ये सिंपल सा आ गया। और द्विगुना कहता है सफलता माना जाता है, तो माना लिखिए पुनः माना ई बराबर द्विक 500 पर द्विक अंक प्राप्त होने की घटना 500 पर द्विक अंक प्राप्त होने की घटना। तो द्विक अंक जो है क्या आएगा, एक एक आ सकता है, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 सही ना आएगा, तो एक एक आ सकता है, 2 2 3 3 4 4 5 5 या 6 6 आ सकता है। तो कई गो है टोटल 6 गो है। इसलिए नंबर ऑफ ई बराबर 6 आ गया। तो प्रायिकता हो जाएगा पी बराबर एन ई बटा एन एस करेंगे, तो एन ई बटा हो गया आपका एन एस 6 बटा 36 1 बटा 6, यानी पी के मानेंगे 1 बटा 6, तो सफलता की प्रायिकता 1 बटा 6 हो जाएगी। तो क्या करेंगे, यदि पी सफलता एवं क्यू असफलता की प्रायिकता हो तो P बराबर 1/6, Q इक्वल टू क्या होगा 1/6 इक्वल टू 5/6। अब कहता है दो सफलता की प्रायिकता कितना बार फेंकना है, 4 बार फेंकने पर। अब 500 के जोड़ा को 4 बार फेंकने पर 2 बार सफलता प्राप्त होने की प्रायिकता, ठीक 2 बार। तो P2 आपको निकालना होगा, यानी 4 से 2 हो जाएगा, P के पावर 2 और Q के पावर 4 माइनस 2। तो 4 से 2 को हल करेंगे, 4/2 इंटू 2 होगा, फिर 4/2 2 हो जाएगा, 1/6 के पावर 2 हो गया, और Q का मान 5/6 के पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 3 2 2 2 हो गया, 1/6 5/6 के पावर क्या है 2 है, कटेगा 3 6 से 6 कट जाएगा, कितना है 25/36। ये हुआ आपका आंसर 25/36। तो इस तरह आपको क्या करना है, आगे बनाना है। तो आगे आपके कितना कट गया, ठीक है। और सॉरी यहाँ देखिए, यहाँ स्क्वायर है, तो 6 गुना 6 होगा ना, डबल होगा, तो 36 6 के 216 हो जाएगा। ये होगा आपका आंसर, ठीक है। 25/36 में 6 से गुना करेंगे 216 आ जाएगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगले प्रश्न को देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 11 हम लोग बनाए थे, 12 हैं। किसी फैक्ट्री में एक बल्ब का 150 दिनों के उपयोग के बाद फ्यूज होने की प्रायिकता इतना है, तो P बराबर अगर मानते हैं इतना, तो Q नहीं फ्यूज होने की प्रायिकता हो जाएगा, 1 से घटाएंगे। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस प्रकार के 5 बल्बों में से एक भी नहीं, एक से अधिक नहीं, एक से अधिक कम से कम 150 दिनों के उपयोग के बाद फ्यूज हो जाए, इसकी प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ 150 दिन उपयोग हो रहा है,
तो एडीएस से हमको मतलब नहीं है, हमें कितना 5 बल्ब लेना है, 5 में से एक भी फ्यूज ना हो इसकी प्रक्रिया, यानी 5 से 0 होना चाहिए। और इतना ये क्या है, फ्यूज होने की प्रक्रिया है, पी मान लीजिए। तो चलिए बनाते हैं हम लोग, बड़ा सिंपल है। माना पी बराबर बल्ब के फ्यूज होने की प्रायिकता, बल्ब के होने की प्रायिकता Q बराबर बल्ब के फ्यूज नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, तो बल्ब के फ्यूज होने की प्रायिकता दिया हुआ है P बराबर 0.05, इसलिए Q बराबर हो जाएगा 1 में 0.05 घटाएंगे तो 95 आएगा। और एक नंबर दिया है 5 बल्ब में से एक भी बल्ब के फ्यूज नहीं होने की प्रायिकता निकालना है। कहता है कहता है एक भी नहीं, अब 5 बल्बों में से एक भी फ्यूज नहीं होने की प्रायिकता, 5 में से एक भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा, मतलब 5 से 0 P के पावर 0 Q के पावर 5 हो जाएगा। तो 5 से 0 को हल करेंगे 1 आएगा, P के पावर 1 आएगा, Q का मान है 0.95, इसका पावर क्या हो गया 5 हो गया, 0.95 है। तो हो गया आपका सॉल्यूशन ही हुआ, 0.95 के पावर क्या आ गया 5, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, सिंपल है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है एक से अधिक नहीं। दूसरा इसमें दिया था, पहला दिया था एक भी नहीं, दूसरा एक से अधिक नहीं, मतलब 0 बल्ब फ्यूज हो सकता है या एक बल्ब फ्यूज हो सकता है। ठीक है, 0 एक से अधिक नहीं होना चाहिए बल्ब फ्यूज, एक से अधिक नहीं फ्यूज होने की प्रायिकता, मतलब आपको P0 का मान निकालना है और P1 का मान निकालना है, यानी 5 बल्बों में एक भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा। दूसरा कहता है नहीं 5 बल्बों में एक बल्ब फ्यूज होगा। ठीक है, ये तो 1 हो गया था, ये 1 हो गया था, 0.95 का पावर क्या आया था 5 है, 5 से 1 को हल करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, P के पावर 0.05 के पावर 1 हो गया 1, आई हो गया 0.95 के पावर हो गया आपका 4। इसको हल कर देंगे, जो इसका सोल्यूशन आएगा वहीं आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। देखिए दोनों में से कॉमन ले लीजिए, 0.95 के पावर क्या होगा 4 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ एक बचेगा 0.95 बचेगा, यहाँ बचेगा 5 मल्टीपल ये बचेगा 0.05, गुना कर दीजिए बराबर 0.95, ये हो गया 0.95 प्लस हो गया 25, 25 गुना कर दिए। अब इस सबको क्या करना है, आपको जोड़ना है। 95 पावर क्या हो गया 4, जोड़िएगा तो कितना आएगा 0 1 12 हो जाएगा, 2 अंक बोल 1.20 हो गया, तो आपका यही सोल्यूशन हो गया 1.2 इंटू 0.95 के पावर 4, ये हो गया आपका आंसर। सिंपल है। अब कहता है तीसरा एक से अधिक,
तो यहाँ हम लोग निकाले थे एक से अधिक नहीं, एक से अधिक रहेगा तो एक में से घटा दीजिए। अगर हम इसको मानते हैं P, तो यह एक से अधिक नहीं की प्रायिकता है। और 3 नंबर क्वेश्चन कहता है एक से अधिक की प्रायिकता, एक से अधिक नहीं बराबर P आ गया, इसलिए एक से अधिक बराबर 1 में SP हो जाएगा। तो 1 में SP का मान क्या आया था 1.2 इंटू 0.95 का पावर क्या आया था 4। इतना ही लिख दीजिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा कहता है कम से कम एक बल्ब, तो दिया है कम से कम एक बल्ब फ्यूज होने की प्रायिकता। तो कम से कम एक फ्यूज होगा, इसका अर्थ एक से लेकर के 5 तक टोटल फ्यूज हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक में से कोई बल्ब फ्यूज नहीं होने की प्रायिकता है, 0 की प्रायिकता निकाल लेंगे। एक में से P0 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 1 माइनस P0 का मान आया था 0.95 पावर 5 आता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन तो पहले देखते हैं, फिर आगे हम लोग बनाते हैं। 13 कहता है 52 ताश के पत्तों को एक भली भांति फेंटी गई है में से 5 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना सहित निकाले जाते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि सभी 5 पत्ते हुकुम को हो। तो 52 से 5 पत्ते निकाले प्रतिस्थापना के साथ, तो पाँचों के क्या होना चाहिए, हुकुम होना चाहिए। ठीक है, देखिए 13 नंबर है, चूँकि ताश में कुल पत्ता बराबर क्या हो गया 52, हुकुम कितना होता है, हुकुम इक्वल टू 13 होता है। और पता कितना होगा, 52 में से 13 घटाएंगे 39 पत्ता होगा। ठीक है, अब कहता है 5 पत्ता उत्तरोत्तर प्रतिस्थापनाएं सहित निकाले जाते हैं। मतलब एक पता निकालेंगे और फिर उसे देखकर फिर उसमें रख देंगे, फिर दूसरा पता निकालेंगे उसको पुनः रख देंगे, और निकालते हैं फिर रख देते हैं। इसका अर्थ संख्या कम नहीं होता है। तो 5 हुकुम का पता निकालने के लिए नंबर करती है, बताना है हुकुम 5 हुकुम। तो ऐसे करते हैं, पहले हुकुम की प्रायिकता निकाल लेते हैं, इसका बनाएंगे पहला। इसलिए हुकुम का पत्ता निकालने की प्रायिकता, तो 13 का हुकुम है 52 में, तो क्या होगा 13/52, 13 का क्या होगा 52, 1/4 हो जाएगा। ये कहता है कि 5 हुकुम का पता निकालना है। 5 हुकुम का पत्ता निकालने की प्रायिकता, तो प्रथम बार में हुकुम निकालना है, दूसरे बार में हुकुम, तीसरे बार में हुकुम, चौथे बार में हुकुम और 5वें बार में हुकुम निकालना है। अब सेम इसलिए रहा कि पता निकालते हैं फिर रख देते हैं, यानी अंतर कुछ नहीं होता है। तो गुना करेंगे 1/1024 आएगा। दूसरा कहता है कि 3 गो हुकुम होना चाहिए, केवल 3 पत्ता, केवल 3 पत्ता हुकुम का निकालने की प्रायिकता बराबर। तो देखिए यहाँ हुकुम का हमें कितना चाहिए, 3 पता हुकुम का। तो प्रथम पता मालते हुकुम निकालते हैं, दूसरा भी हुकुम, तीसरा भी हुकुम, 3 गो पता हुकुम हो गया। लेकिन बाकी 2 पता अन्य होना चाहिए। तो हुकुम का पता निकालने की प्रायिकता 1/3 है, तो अन्य पता को निकालने की प्रायिकता क्या होगा 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, गुना 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा।
जैसे प्रथम पता हुकुम, दूसरा हुकुम, तीसरा भी हुकुम मैंने निकाला है, तो चौथा अन्य पता होना चाहिए, तो डैश करते हैं तो एक में से घटाते हैं, पाँचवा भी डैश करते हैं एक में से घटाते हैं, अन्य पता हो गया। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यह 3 को पता, हमने पहला हुकुम निकाला, दूसरा भी तो निकल सकता था, तो यह 3 गो, यह क्या हो गया 2 गो, ठीक है, 3 को 2 गो क्या, 5 को पता। 5 पता को आपस में फैक्टोरियल 5 तरीक़ा से जा सकते हैं, पढ़े होंगे। प्लस ये 3 को समान है तो भाग दिए 3 से, आइए 2 को भी समान है 2 से भाग देंगे। यहाँ थोड़ा सा गौर करना है, तो 1 क्या होगा, 4 का 64 हो गया, 64 गुना हो गया 3/4 गुना 3/4, या 5 4 3/3 2 1 हो गया, ये कट जाएगा 2 से, इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, तो 9×5 45 बटा हो गया 512, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ध्यान से देखना है, और जहाँ न समझ में आए कमेंट कीजिएगा, हम उसका आंसर फिर से बताएंगे, आपको बढ़िया समझाने की कोशिश करेंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब कहता है इसमें तीसरा में एक भी पता हुकुम करना हो, यानी पाँचों का पाँचों अन्य पता होना चाहिए, यानी 3/4 गुना 3/4 गुना 5 बार कर देंगे, आ जाएगा। यानी एक भी पता हुकुम करना हो, दिया है एक भी पता हुकुम करना हो, यानी पाँचों को पाँचों अन्य पता होगा, तो अन्य पता क्या होगा, 3/4 होगा, 3/4 3/4 3/4 3/4 गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 243/224। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 कह रहा है, एक थैला में 10 गेंद हैं, नहीं यहाँ है 14, एक सत्य और असत्य प्रकार के 20 प्रश्नों वाले परीक्षण में मान लें कि एक विद्यार्थी एक न्याय सिक्का को उछालकर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर निर्धारित करता है। यदि सिक्का पर चित्र प्रकट होता है तो वह प्रश्न का उत्तर सत्य देता है, और यदि पट प्रकट होता है तो वह सत्य लिखता है। इसकी क्या प्रयोजन है कि वह कम से कम 12 प्रश्नों का एक सही उत्तर दे, कम से कम 12 प्रश्नों का सही उत्तर दे, इसकी प्रयोजन आपको बतानी है। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा, भारी नहीं है। प्रश्न की कुल संख्या 20 है, यहाँ लिखेंगे प्रश्नों की कुल संख्या, ध्यान से देखेंगे, प्रश्नों की कुल संख्या इक्वल टू 20। ठीक है, उत्तर क्या है, सत्य या असत्य, उसमें से 2 ही ऑप्शन है, सत्य या असत्य। तो सत्य देने की, सही उत्तर देने की प्रयोजन क्या होगा, 1/2, और गलत उत्तर देने की प्रयोजन भी क्या होगा, 1/2। यहाँ लिखे, चूँकि सत्य एवं असत्य में उत्तर देना है, ठीक है, उत्तर देना है, माना P बराबर सत्य उत्तर देने की प्रयोजकता, Q बराबर असत्य उत्तर देने की प्रयोजकता। ठीक है, P बराबर सत्य और Q बराबर क्या हो गया, असत्य उत्तर देना है, इसलिए P बराबर सत्य उत्तर की प्रयोजकता क्या होगी, 1/2, और Q बराबर असत्य का भी क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, मैंने 2 ही ऑप्शन है, 2 में से एक को चुनने का प्रयोजकता क्या होगा, 1/2 होगा। अब कहता है 20 में से 12 प्रश्न का, कम से कम 12 प्रश्न, मतलब 12 को उत्तर दे सकता है, तेरे यानी 20 तक का किसी का उत्तर दे सकता है, यानी अब 20 प्रश्नों में से कम 12 प्रश्न का सही उत्तर देने की प्रयोजकता बराबर क्या होगा, 20 में से या तो 12 को उत्तर देता है, तो P के पर क्या हो जाएगा, 12 इंटू Q के पर क्या हो जाएगा, 20 में से 12 गया 8 होगा, या 20 से 13 हो जाएगा,
पी के पावर 13 क्यू के पावर हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस तरफ बढ़ते जाएगा, कहाँ तक जाएगा? 20 से 20 का उत्तर दे सकता है, यानी पी के पावर 20 हो जाएगा, क्यू के पावर 0 रहेगा। तो देखिए यहाँ 20 से 12 छोड़ दीजिए, पी के पावर, पी का मान 1/2 है, यह हो गया 12, 1/2 के पावर क्या हो गया? 8 हो गया। 20 से 13, 1/2 के पावर 13, 2 के पावर 7, 20 से 20, 1/2 के पावर क्या हो गया? 20 हो गया। आप ऐसा कीजिए, 1/2 के पावर क्या होगा? 12 और 8 20 हो जाएगा, यहाँ पर 13 7 20 हो जाएगा, सब जगह 20 आएगा पावर। तो 1/2 के पावर 20 हम क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा? 20 से 12, 20 से 13, 20 से 14, ऐसे बढ़ते जाएगा कहाँ तक? 20 से 20। तो यह होगा आपका आंसर। इतना ही छोड़ दीजिए, सबको हल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन दिए गए हैं। अगला है, एक थैले में 10 गेंद है जिसमें प्रत्येक पर 0 से 9 तक के अंक में से एक अंक लिखा गया है। इस थैले से 4 गेंद उत्तरोत्तर पुनः वापस रखते हुए, माने गेंद निकालेंगे फिर रख देंगे, निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रयोजकता है कि उनसे किसी भी गेंद पर 0 अंक न लिखा गया हो। मतलब 1 से लेकर के 9 तक हो सकता है, लेकिन 0 अंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसको बनाते हैं हम लोग। बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, समझ में आएगा। देखिए ध्यान से देखिए, कहता है कुल थैला में कुल गेंद बराबर 10 गेंद है। ठीक है, जिसमें 0 से लेकर 9 तक अंक लिखे गए हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है? 0 1 2 3 कहाँ तक है? 9 तक अंक उस पर अंकित है, यानी टोटल 10 अंक हो गया। जिसमें कहता है 4 गेंद हमको निकालना है, आप फिर उसमें डाल देना है। ठीक है, तो आप 10 को यहाँ विचार कीजिए, 10 गेंद है, 10 में से एक गेंद निकालने के प्रयत्न क्या होगा? कोई एक गेंद निकालेंगे तो 1 बटा क्या हो जाता है? 10 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ 0 जिस पर लिखाएगा उसकी संख्या कई गो है? 1 है। अब बाकी की संख्या कितना है? 9 गो है। तो वैसा गेंद यहाँ लिखिएगा, वैसा गेंद जिस पर 0 लिखा है बराबर 1, और वैसा गेंद जिस पर 0 नहीं है, जिस पर 0 नहीं है, बराबर कितना हो गया? 9 गो है। एक गेंद पर 0 लिखा है और 9 गेंद पर 0 नहीं लिखा है। अब हमें निकालना, 10 में से एक गेंद है जिस पर 0 लिखा है, 10 में से 9 गो है जिस पर 0 नहीं लिखा है। अगर निकालना पड़ जाए, 0 लिखेगा गेंद की प्रायिकता क्या होगा? 1/10 हो जाएगा, और 0 नहीं लिखेगा गेंद की प्रायिकता क्या होगा? 9/10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको 4 गेंद निकालना है, तो इसी में से 4 गेंद निकालना है, यानी गेंद निकालेंगे फिर रख देंगे, निकालेंगे रख देंगे। ठीक है, तो लिखिएगा इसलिए वैसे 4 गेंद की प्रायिकता जिस पर 0 नहीं लिखा है, 0 नहीं लिखा है, तो देखिए 9 बटा क्या होगा? 10। प्रथम बिना 0 वाला गेंद को निकाले पर तो क्या होगा? 9/10 हो जाएगा। दूसरे बार में भी यही होगा, क्योंकि इस गेंद को निकाले फिर उसमें डाल दिए तो क्या होगा? 9/10 ही होगा। तीसरे बार में भी 9/10 होगा, और चौथे बार में क्या होगा? 9/10। ये 9/10 के पावर क्या हो जाएगा? 4। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, क्यों कहता है 4 बार गेंद निकालते हैं फिर उसमें रख देते हैं, तो 9 गेंदों में से कोई एक गेंद निकालने पर तो क्या होगा? 9/10 हो जाएगा। फिर दूसरे बार उस गेंद को निकाल के रख दिए तो 9/10 से होगा, 9/10 ही होगा, 4/9/10। ठीक है, 16 नंबर देखिए। 16 कहता है एक पासे को 3 बार फेंका जाता है, यदि पासे पर 3 का आना सफलता मानी जाती है तो निम्नलिखित प्रायिकता निकल। 3 सफलता सेम वैसे ही है, तो पासे को फेंकेंगे तो 3 आने की प्रायिकता 1/6 हो जाएगा, नहीं आने की प्रायिकता 5/6 हो जाएगा। तो P सफलता मान लीजिए, Q असफलता, तो P बराबर हो जाएगा 1/6 और Q बराबर हो जाएगा 5/6। 3 सफलता, तो क्या होगा? 3 कितना बार फेंक रहे हैं? एक पासे को 3 बार फेंका जाता है, 3 में 3 बार
सफलता तो 3 से 3 का मान आपको निकालना है। कम से कम 2 सफलता मतलब क्या, 2 सफलता हो या 3 सफलता, 2 और 3 दोनों को आपको ऐड करना होगा इसमें, ठीक है। मना ही बन जाएगा। एक नया सी को 6 पूछा जाता है, 3 चीत आने की प्रयोजकता। सेम पहले जो हम लोग बताए हैं उस सबको देखेंगे, ध्यान में रखेंगे। चलिए एक हम बना लेते हैं, अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके आगे सारे क्वेश्चन एक ही जैसे दिए गए हैं। इसके आगे देख रहे हैं सारे क्वेश्चन लगभग एक ही जैसा दिया गया है। चलिए मैं ऐसे करता हूँ, 16 ही बनाता हूँ। 16 माना एक पासा को फेंकने का स्पेस इस है। इस पर क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। इस कितना आ गया, 6 आ गया। अब यहाँ क्या करना है, 6 तो नंबर ऑफ एस का मान आ गया, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि 3 आना सफलता माना जाता है। तो माना P बराबर सफलता की प्रायिकता, Q क्या हो जाएगा, असफलता की प्रायिकता, ठीक है। इसलिए तो 3 आना, तो 3 आने की प्रायिकता क्या होगा, 3 की संख्या 1 है, 1 बटा क्या होगा 6 होगा, इसलिए P बराबर होगा 1 बटा 6। और Q बराबर क्या होगा, 1 माइनस 1 बटा 6 मतलब 5 बटा 6, ठीक है। अब 1 में कह रहा था 3 सफलता की प्रायिकता है, 3 सफलता की प्रायिकता। तो 3 को सफलता आना चाहिए। कितना बार फेंका जाता है, 3 बार। तो 3 में से 3 को सफलता, 3 से 3 हो गया, P के पर 3 या Q के पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 से 3 का मान क्या आता है, 1 आएगा। अब P का मान 1 बटा 6, इसका पर क्या आ गया, 3 आ गया। तो हम अब इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। हम इसको गुना कर लेंगे, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 1 बटा 216। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। अगला देखते हैं 2 नंबर। 2 कह रहा है क्वेश्चन, इसी में 2 दिया है, 2 दिया गया है। कम से कम 2 सफलता है, लिखेंगे कम से कम 2 सफलता की प्रायिकता, कम से कम 2 सफलता। तो देखिए इसका मतलब 3 में से या तो 2 सफलता प्राप्त हो या 3 में से तीनों सफलता प्राप्त हो जाए, इन होगा। कम से कम 2 का मतलब या तो 2 सफलता होता हो या 3 सफलता प्राप्त होता हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 से 2 को हल करेंगे तो इसका आएगा सोल्यूशन 3। अब P का मान है 1 बटा 6, 6 के पर 2, इसका आया है 5 बटा 6, ये 1 आएगा। और आएगा 1 बटा 6 के पावर 3 हो गया। कॉमन ले लीजिए, 1 बटा 6 के पावर हम क्या करते हैं, 3 कॉमन लेते हैं, तो बचेगा यहाँ 3, ये 6 निकल गया तो बचेगा 5, और प्लस यहाँ बचेगा 1, ठीक है। 15 1 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 216, या 15 15 1 16, तो आ जाएगा आपका 16 बटा 216। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 अगर आप देखते हैं तो 17 ऐसे ही दिया है। कहते एक न्याय सिक्के को, मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर किताब में दिया है गलत दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए घबराइएगा नहीं। 17 का एक न्याय सिक्के को 6 बार उछाला जाता है, कम से कम 3 चित्र आने की, माने 3 गो चित्र 6 बार में, तो क्या होगा, कम से कम 3 का मतलब 3 गो आएगा, 4 गो आएगा, 5 गो या 6 गो, 3 4 5 6, इस सबको हल करना होगा 6 बार में। तो 6 से 3 होगा, फिर 6 से 4, 6 से 5, 6 से 6, ठीक है। और यहाँ चित आने की प्रायिकता क्या होगी, 1 बटा 2 होगा। अब पट आने की प्रायिकता क्या होगी, 1 बटा 2 होगा। तो P का मान भी 1 बटा 2 और Q का मान 1 बटा 2 होगा। तो 3 से लेकर के आप 6 तक का मान निकाल लीजिए। कहते एक न्याय पासे को 2 उछाल में कम से कम 1 बार 4 आने की प्रायिकता, 2 बार में 1 बार, इसका मतलब है कि या तो 1 बार आएगा या दोनों बार आएगा, ठीक है। वैसे ही 5 बार फेंका जाता है तो पास से विषम संख्या प्राप्त होने का को सफलता मानते हैं। तो 4
4 सफलता, तो विषम संख्या की प्रायिकता निकाल लीजिए, 3/6 1/2 आएगा, तो 4 सफलता प्राप्त करने की प्रायिकता, तो 5C4 का मान निकालना है। पासे का युग माने पेयर जोड़ा है, 4 उछाल में कम से कम 2 बार द्विक माने 1 1 2 2 3 3, अच्छा पासे को जोड़ा को 6 बार उछाला जाता है। यदि ऊपर आए संख्याओं का युग 9 होता है तो सफलता 9 होना सफलता माना जाता है, तो कम से कम 5 सफलता की प्रायिकता निकालना है। ठीक है, वैसे सारे क्वेश्चन सेम दिए गए हैं, एक जैसे हैं। ठीक है, तो बनाइए। एक परिवार में 3 बच्चे हैं, उस परिवार में एक लड़का होने की प्रायिकता है, कम से कम एक लड़का होने की प्रायिकता है, किसी बच्चे का लड़का नहीं होने की प्रायिकता निकालें। चलिए इसको हम बनाते हैं। 22 जो क्वेश्चन है यहाँ थोड़ा सा अलग फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा उधर कैमरा के उधर चला गया था। तो सारे क्वेश्चन क्या थे, सेम हैं। हमने बोला कि आप इस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे। और जो 22 दिया गया है, एक परिवार में 3 बच्चे हैं, उस परिवार में एक लड़का होने की प्रायिकता, कम से कम एक लड़का होने की प्रायिकता क्या है, किसी बच्चे के लड़का या लड़की होने की प्रायिकता समान मान लें, तब बनाना है। चलिए हम लोग 22 बनाते हैं। बाईस दिया है, 3 बच्चे हैं, लिखिए माना P बराबर लड़का होने की प्रायिकता। ठीक है, और Q बार मान लीजिए लड़की होने की प्रायिकता। ठीक है, P लड़का होने की प्रायिकता है और Q क्या है, लड़की होने की प्रायिकता है। तो लड़का या लड़की का होना समान संभावना होता है, जितना संभावना लड़का होने का है उतना ही लड़की होने का। तो लड़का लड़की दो है, दो में से लड़का होने का प्रायिकता क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, इसलिए P बराबर 1/2 हो जाएगा। और Q बराबर क्या होगा, 1/2। जितनी संभावना लड़का क्या उतना ही संभावना लड़की की। तो एक में कहता है कि 3 बच्चे में से एक लड़का होने की प्रायिकता, 3 बच्चों में से, इसलिए 3 बच्चों में से एक लड़का होने की प्रायिकता, 3 में से एक लड़का होने की प्रायिकता आपको निकालना है। तो 3C1 P के पर 1 Q के पर क्या हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा। तो 3C1 इसको हल कर लेंगे, यहीं पे लिख देते हैं। 3C1 का सोल्यूशन 3 होता है, 1/2 के पावर 1 और 1/2 के पावर 2। तो 2 4 4 2 8 हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा 8 हो गया आपका सोल्यूशन, 3/8 हो गया। 2 4 4 2 8 हो जाएगा, 3/8 आपका 8 हो जाएगा। और बाकी भी इसी में हल कर देते हैं। 2 में कहता है, 2 दिया गया है कितना, पहले दिया गया एक लड़का होने की प्रक्रिया, 2 कहता है कम से कम एक लड़का। तो कम से कम एक लड़का का मतलब क्या है, या तो एक लड़का हो या 2 लड़का हो या तीनों का तीनों लड़का हो। ठीक है, देखिए कम से कम कितना कहता है, एक लड़का, एक लड़का। तो कम से कम एक लड़का का मतलब क्या है, लड़का एक हो सकता है, 2 हो सकता है, या तीनों का तीनों लड़का हो सकता है। ठीक है, तो लड़का जब एक होगा तो एक लड़का की प्रायिकता क्या होगा, 3 में से एक हो, P के पावर 1 Q के पावर क्या होगा 2, 2 लड़का होगा तो 3C2 P के पावर 2 Q के पावर 1, 3C3 अब P के पावर 3 Q के पावर 0, ऐसा हो जाएगा। तो सबका मान रख देंगे। देखिए कितना 3C1 है, 1/2 के पावर 1, 1/2 के पावर क्या हो गया 2, फिर 3C2 1/2 के पावर क्या हो गया 2, 1/2 के पावर 1 हो गया, फिर हो गया 3C3 1/2 के पावर 3 आ गया। तो हम क्या करेंगे, 1/2 के पावर 3 कॉमन ले लेंगे सब में से। 3C1 को हल कीजिएगा, 3C1 तो 3 होता है, आई होगा 3C2 का भी सोल्यूशन 3 होता है, और 3C3 का सोल्यूशन 1 होता है।
कितना 3 6 एक साथ हो गया 7 बटा क्या हो गया 8, आपका यह सॉल्यूशन हो गया। तो काफ़ी सिंपल है, अच्छा से बनाते जाइए, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ये आपके सामने 23 है। कहता है एक खेल में ए और बी से ए के बी से जीतने की संभावना 2/3 है। 5 खेलों के श्रृंखला में बी ए के ठीक 3 खेल जीतने की प्रायिकता क्या होगा। फिर से देखिए, एक खेल में ए का बी से माने ए के जीतने की प्रायिकता दिया गया है, तो मान लेंगे पी बराबर ए के जीतने की प्रायिकता है, क्यू बराबर बी के जीतने की प्रायिकता है। तो 5 खेल हो रहा है जिसमें ए के जीतने के 3 खेल जीतने की प्रायिकता, तो 5 से 3 निकाल लेना है, 5 से 3 निकाल लेना है। ए कम से कम 3 खेल जीते, मतलब 3 खेल जीते, 4 खेल जीते या 5 खेल जीत जाए, तो पी बराबर इतना हो जाएगा। क्यू इसका डैश कर देंगे, 1/2/3 हो जाएगा, तो पी और क्यू निकल जाएगा। तो 3 खेल जीतने की प्रायिकता 5 में, तो 5 से 3 निकालना है इसमें 5 से 3 4 और 5 निकाल देना होगा। ठीक है, 24 कहता है देयर आर 6% डिफेक्टिव आइटम्स in a large balls of items, find the probability that a sample of 8 items will include not more than 1 defective items। माने कहता है टोटल क्या है 8 गो आइटम्स दिया गया है। ठीक है, उसमें से एक से कहता है आइटम्स विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव, तो आपको प्रायिकता निकालना है कि एक से ज़्यादा आइटम क्या हो डिफेक्टिव ना हो, मतलब एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी या तो 1 होगा या 0 होगा डिफेक्टिव, और 6% क्या है आपका डिफेक्टिव है। तो डिफेक्टिव प्रायिकता पी मान लेंगे, माने त्रुटिपूर्ण। 24 नंबर देखिए, माना पी बराबर डिफेक्टिव आइटम की प्रायिकता माने खराब त्रुटियुक्त खराब वस्तु की प्रायिकता लिखते हैं, वस्तु की प्रायिकता की बराबर क्या होगा अच्छा वस्तु की प्रायिकता। ठीक है, इसलिए P बराबर क्या है 6% है, यानी 6 बटे क्या हो जाएगा 100, 6/100 कटाएंगे, 3 बटे क्या हो जाएगा 50, 3/50 आ गया। ठीक है, इसलिए Q जब निकालिएगा 1 - 3 बटा क्या हो गया 50, यानी 47 बटा आ गया आपका 50 आ गया। ठीक है, अब कहता है 8 को में एक से ज़्यादा खराब नहीं होने की प्रायिकता। अब 8 वस्तु में से एक से ज़्यादा खराब नहीं होने की प्रायिकता, एक से ज़्यादा खराब ना हो, मतलब कोई खराब ना हो P0 या एक खराब हो सकता है। तो 8C0 P के पावर 0 Q के पावर 8 हो जाएगा, 8C1 P के पावर 1 और Q के पावर क्या होगा 7 हो जाएगा। तो यही तो आपको हल करना है। 8C0 P का मान क्या है 3/50 है, और Q का मान है 47/50, पावर हो गया 8, 8C1 3/50 के पावर 1 हो गया, और 47/50 के पावर क्या हो गया 7 हो गया। ठीक है, तो आप इसको हल कर लीजिए, इतना ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप हल भी कर देंगे, हल कर लेंगे तो सोल्यूशन प्राप्त होगा। ठीक है, इसको हल कर लीजिएगा, इसका हल करेंगे तो मैं बता देता हूँ कितना सोल्यूशन आएगा। जैसे आप इसको हल करेंगे तो आएगा 71 × 47 के पावर 7, 71 47 के पावर क्या हो गया 7, बटा हो जाएगा 50 के पावर 8। देखिए 50 के पावर क्या है, यहाँ 8 है तो 1 हो जाएगा 8, यहाँ पर भी क्या होगा 8 हो जाएगा, 50 के पावर 8 हो जाएगा ऊपर, इसका सोल्यूशन 1 हो जाएगा, इसका सोल्यूशन 8 हो जाएगा, बाकी गुना करेंगे तो 71 × 7 के पावर 47 के पावर है 47 के पावर 7 आएगा। अब इसे हल कर लेंगे आ जाएगा, इतना तो कर ही सकते हैं। 24 नंबर था। इसका 25 है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। 25 देख कहता है एक आदमी के लक्ष्य भेदने की प्रायिकता 1/4 है। यदि वो 7 बार गोली चलाता है तो उसके कम से कम 2 बार लक्ष्य भेदने की प्रायिकता है। ऐसे ही आपको आंसर दिख रहा है तो P बराबर 1/4 हो जाएगा। Q इक्वल टू क्या होगा 1 में से 1/4 3/4 हो जाएगा। और 7 में कम से कम 2 बार माने 2 से कम नहीं। तो 7C2 निकालिए, 7C3, 7C4, 7C7 तक आप निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे। ठीक है, आप खुद से कुछ लेबर कीजिए। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो हम बताएंगे। कहते एक बाधा दौड़ प्रतियोगिता को 10 बाधाएं पार करनी है। इसकी प्रायिकता कि वह बाधा को पार कर लेगा 5/6 यानी P का मान है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह 2 से कम बाधाओं को गिरा देता हो, यानी नहीं पार कर पा रहा है। 2 से कम बाधाओं क्या करता है, नहीं पार कर रहा है। मतलब क्या, एक ही बाधा को पार कर पा रहा है। यानी कहता है 2 से कम बाधाओं को गिरा देता है। वो मतलब एक ही बाधा को पार करता है, उससे ज़्यादा बाधा को पार नहीं कर पा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए तो फिर से हम इसको बनाते हैं। कुल बाधा की संख्या 26 नंबर है। कुल बाधा की संख्या कितना दिया है, 10 दिया गया है, 10 दिया गया है। और प्रत्येक बाधा को पार कर लेगा, माना P बराबर बाधा को पार करने की प्रायिकता की बार क्या होगा, बाधा नहीं पार करने की प्रायिकता। तो यहाँ P का मान ऑलरेडी दिया है 5/6, इसलिए Q इक्वल टू क्या होगा 1 - 5/6 करेंगे तो 1 क्या होगा 6 आएगा। तो ख्याल रखना है कि ये P क्या है, पार करने की प्रायिकता है और Q नहीं पार करने की प्रायिकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है 2 से कम बाधाओं को गिरा देता है। मान 2 से कम ही बाधा गिरा दिया, मतलब एक ही बाधा को नहीं पार कर पा रहा है। यानी एक ही बाधा को नहीं पार कर रहा है तो यह नहीं सफलता एक भी नहीं प्राप्त होता है। 10 में से 1 बाधा नहीं पार कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अब 10 में से हो गया 2 से कम बाधा को गिरा देने की प्रायिकता। 10 में से 2 से कम बाधा को गिरा देने की प्रायिकता। तो 2 से कम माने एक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ याद रहे P क्या है, पार कर जाता है और यह नहीं पार करता है। तो एक ही को नहीं पार करता है तो यह होगा Q यहाँ रखना पड़ेगा, उल्टा करना होगा। 1/6 के पावर 1 अब 5/6 के पावर करना होगा, 10 में से क्या 9। ठीक है, माने यह 1 को प्राप्त होगा, यह 9 को प्राप्त होगा। तो आप इसको हल कर सकते हैं। इसको हल करते हैं हम लोग, तो इसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे तो आएगा आपका 10 को हल करें तो 10 बट्टा फैक्टोरियल 9 हो गया, 1 गुण 9 1/6 के पावर 9 आ गया। तो हो गया 10 इंटू फैक्टोरियल 9 1/6 5 के पावर 9 6 के पावर 9 आ गया। ठीक है, 9 से 9 कटेगा, 5 दूना 10 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। तो कितना आ गया 5 के पावर 1 है, यहाँ 5 के पावर 9 है तो क्या होगा 5 के पावर आ गया 10। 3 गुना 6 के पावर 9, यही हो गया आंसर। ऐसा ही आंसर दिया हुआ है, देखिए 5 के पावर 10 और 3 गुना 6 के पावर 9 दिए गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं।
कहते हैं 1 का 5 उछाला गया, क्या प्रयोगता है कि चित्त सोमवार आए। सोमवार कहने का मतलब है कि चित्त 2 बार आए या 4 बार आए। तो 5 से 2 का मान निकालना है और 5 से 4 का मान निकालना है, सब बन जाएगा। 1 का 5 उछाला गया, क्या प्रयोगता है कि पट विषम बार आए, माने 1, 3 या 5 बार आना चाहिए। विषम का मतलब क्या, 5 बार में 1 बार आए, 3 बार आए या 5 बार आए, सब बन जाने वाला है। ठीक है। 29 या टाइप चेंज हो जाता है। 29 देखिए तो 29 कहता है एक मशीन द्वारा बनाया गया 10% टूल खराब है, निकाले गए 3 टूलों को एक परिदृश्य में खराब टूलों की संख्या की प्रायिकता ज्ञात करना है, प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। 10% खराब, चलिए बंटन हम बनाते हैं। 10 नंबर नया क्वेश्चन है। तो 10% खराब है, तो मान लीजिए, माना P बराबर खराब टूल की प्रायिकता, Q बराबर अच्छा टूल की प्रायिकता। P बराबर क्या है, 10% खराब है, 10/100 करेंगे मतलब 1/10 हो गया। ऐसे ही Q का मान क्या हो, 1 में से 1/10 करेंगे तो 9 क्या आ जाएगा, 9/10 आएगा ना। अब देखिए दिया है, ध्यान से देखेंगे। 3 टूलों के एक परिदृश्य में खराब टूल की संख्या का प्रायिकता बंटन निकालें। मैं 3 को टूल आप निकाले, उसमें खराब की संख्या, तो आप सोचिए 3 को हम कौन टूल निकाल रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि उसमें एक को खराब ना हो, एक खराब हो, 2 खराब हो या 3 खराब हो। तो यहाँ अगर यादृच्छिक x मानते हैं तो x का मान 0, 1, 2, 3 आएगा। तो यहाँ लिखा है माना, पुनः माना लिख सकते हैं, पुनः माना x बराबर खराब टूल की संख्या का यादृच्छिक चर। तो खराब टूल क्या होगा, या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। ठीक है, 0, 1, 2 या 3 खराब टूल हो सकता है। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0, 0 की प्रायिकता निकालेंगे, मतलब 3 गो में कोई खराब नहीं है। ठीक है, p के पावर 0, q के पावर क्या हो गया 3 होगा। तो इसको हल करेंगे, इसका 1, इसका 1, ये 9 क्या है 10 था। हल करेंगे तो आएगा कितना, इसको गुना कर ले 9 को 3 बार, तो आएगा 729/1000। वैसे ही Px = 1, माने एक टूल खराब है, तो 3C1 P के पावर 1 Q के पावर 2 हो जाएगा। तो 3C इसका 1 होगा और P का मान आया है 1/10, 10 के पावर क्या हो गया 1 और 9/10 के पावर क्या हो गया 2, यानी 81 या 243/1000। फिर Px = 2 का प्रायिकता निकालिए, 3C2 P के पावर 2 Q के पावर 2, इसका मान रख के हल कर लेंगे। ये तो आपको आ जाएगा 27 क्या होगा 1000 आएगा। अब Px = 3 को भी हल करेंगे, 3C3 P के पावर 0 Q के पावर 3, इसका मान रखिएगा तो 1 क्या आएगा 1000 आएगा। यहाँ 3 होगा, सॉरी यहाँ 0 होगा। ठीक है, अब बंटन निकालेंगे। अब प्रायिकता बंटन पहले वाले चैप्टर में बनाए थे हम लोग, ऐसे करते हैं 0, 1, 2 तथा 3, या x होता है या Px होता है। तो 0 की प्रायिकता कितना आया था 729/1000, 243/1000, 27/1000, 1/1000। ये हुआ आपका प्रायिकता बंटन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
कहता है एक द्विपद बंटन का माध्य और प्रसरण इतना है, तो पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ज्ञात करना है, इसका मान आपको निकालना है। तो माध्य दिया गया है और प्रसरण का मान दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, चूँकि माध्य दिया हुआ है, माध्य को एनपी कहा जाता है, माध्य एनपी बराबर दिया है कितना है 4, और प्रसरण दिया है एन पी क्यू इक्वल टू दिया है 4/3। इसको याद रखिएगा, प्रसरण को एन पी क्यू कहा जाता है और माध्य को कहा जाता है एन पी। अभी दोनों समीकरण को हल करके एन पी क्यू का मान निकालेंगे, ठीक है। तो 2 में 1 से भाग दीजिए, देखिए समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर 2 में 1 से भाग देने पर तो 2 है एन पी क्यू, 1 है एन पी, 4/3 बटा हो गया 4, एन पी से एन पी कटेगा, 4 कट जाएगा, इसलिए क्यू इक्वल टू क्या हो गया 1/3 आ गया। जब क्यू निकल गया तो पी निकल जाएगा, अतः पी बराबर 1 माइनस क्या होगा, क्यू का डैश कर दीजिए सबसे पहले, इक्वल टू 1 माइनस 1/3 माने 2/3 आ गया। समीकरण 1 से एन पी इक्वल टू 4 है, तो एन पी का मान क्या रखें 2/3 इक्वल टू 4, 4×3 12 में 2 से भाग देंगे 6 आएगा, एन इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया। तो एन पी क्यू का मान निकल गया। अब देखो क्वेश्चन में देखा जाएगा अब क्या बनाना है। यहाँ आप लिख दीजिए, यहाँ एन इक्वल टू 6, पी इक्वल टू 2/3 और क्यू इक्वल टू 1/3। अब आपको निकालना है अब पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मान निकालना है। तो एक्स ग्रेटर देन 1 का मतलब हुआ 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, कम से कम 1 से कम नहीं। तो इसको हम ऐसे निकालते हैं, यानी 1 से लेकर जितना ज़्यादा हो जाए तो लिखा जाएगा 1 माइनस पी 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0, यानी इससे कम क्या होगा 0, 0 के निकाल के 1 में से घटा दिए तो 1 माइनस पी 0 का मतलब हुआ 6 में से क्या होगा 0 घटनाएँ होनी चाहिए, 6 से 0, पी के पावर 0 और क्यू के पावर क्या होगा 6, तो 1 माइनस 6 से 0 का मान 1 होगा, पी के पावर 1, यह क्या होगा 1/9 है, क्यू का मान 1/3 है, इसका पावर क्या हो गया 6, 1/3, 1 का 6 पर गुना करें 1 होगा और 6 को गुना करेंगे 729 आएगा, तो होगा 728/729, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है, सिंपल है। तो ये आपका कौन सा था 30 नंबर। देखिए पी ग्रेड 1 निकालना था। 31 वही क्वेश्चन है, माध्य प्रसरण दिया है 32, कहता है एक द्विपद बंटन का पालन करता है जिसमें प्रलय n बराबर 6 तथा p है, और प्रयल कहता है 9p x इक्वल टू 4 इक्वल टू p x इक्वल टू, तो दिखाएं कि p बराबर 1/4। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, लिखने पर दिया गया है n बराबर 6 दिया गया है और 9p x इक्वल टू 4 माने 4 की प्रायिकता बराबर है x इक्वल टू 2 की प्रायिकता, ठीक है, सिंपल है। 9 4 का मतलब क्या है 6 में से 4, p के पावर 4, q के पावर क्या होगा 2 हो जाएगा, इसका मतलब 6 में से 2, p के पावर 2 और q के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं 6 को हल करेंगे तो फैक्टोरियल 6 बाई क्या होगा 4, अब 6 में 4 2 हो जाएगा,
और देखिए पावर 2 है, पी के पावर, यहाँ पी के पावर 4 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो पी के पावर 2 हो जाएगा, और ये क्यू से उधर कटेगा, तो 6/2 और 4 हो गया क्यू स्क्वायर। फिर से ध्यान से देखिए, पी स्क्वायर से पी 4 में भाग देंगे, पी स्क्वायर से पी 4 में, तो पी स्क्वायर बच जाएगा, और क्यू स्क्वायर से क्यू 4 में, तो ये क्यू स्क्वायर बच जाएगा। अभी देखिए दोनों तरफ सेम है, कट जाएगा, तो 9 पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर आ गया, 9 पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं 3p का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू, लिख सकते हैं, मतलब क्यू स्क्वायर, मतलब क्या होगा, स्क्वायर छोड़ेंगे, 3p बराबर क्या हो गया क्यू। आपको p का मान निकालना है, 3p, p इक्वल टू क्यू इक्वल टू क्या होता है 1 - p होता है, लिख चुकी, q इक्वल टू 1 - p होता है, तो p इधर आएगा तो 4p इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, इसलिए p का मान क्या हो गया 1/4 हो गया, आया 1/4। यही सिद्ध करना था, यही आपको याद करना है, यही सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए 33 देखिए, 6 परीक्षण वाले दीपक बंटन के माध्य और प्रसरण का योग इतना दिया है, तो बंटन ज्ञात करें। माध्य परस्पर एन पी प्लस एन पी क्यू बराबर 10/3 है, तो आपको बंटन का मान निकालना है, और एन का मान क्या है ऑलरेडी दिया गया है, कितना 6, तो आराम से आप बना सकते हैं। चलिए हम बनाते हैं 33। दिया गया है एन इक्वल टू 6, परीक्षण 6 हो रहा है, माध्य प्लस प्रसरण इक्वल टू 10/3, माध्य प्लस प्रसरण 10/3, तो माध्य का मतलब क्या होता है एन पी होता है, जो एन पी क्यू इक्वल टू 10 क्या हो गया 3 हो गया, एन का मान रखेंगे 6p क्यू इक्वल टू 10/3, 6 को मन ला के भाग दे देंगे, 6 को मन ले लीजिए, तो बचेगा p प्लस पी क्यू इक्वल टू 10/3 है, चूँकि p इक्वल टू क्या होगा q इक्वल टू लिखिए, q इक्वल टू 1 - p, तो q का मान रख देंगे, तो p प्लस p 1 क्या हो गया p हो गया, q का मान, इसका मान रख देंगे 10/3 गुना क्या हो गया 6, 5 × 10, 3 × 6 हो गया, तो हो गया p प्लस p माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 5/3, तो हो गया 2p माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्या हो गया 3, क्रॉस गुना कर लेंगे, तो 6p माइनस 3p स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 5, एक समीकरण आएगा, सबको उधर भेज देंगे, तो 3p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 5 बराबर 0, इसको फैक्टर करेंगे, 5 × 15 होगा। देखिए फिर यहाँ छूट गया 5/3 है, 3 9 न होगा, ध्यान, चलिए उतना कर लीजिए, 9 से गुना 9 दूना 18 हो जाएगा, ये 18 होगा, माइनस 9p स्क्वायर, तो होगा 9p स्क्वायर माइनस 18p प्लस 5 होगा, तो 9 × 5 = 45, ठीक है, और 15 × 3 = 45, 9p स्क्वायर माइनस 15p माइनस 3p प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। इसमें 3p कॉमन निकालें तो 3p माइनस 5 बचेगा, 1 कॉमन निकालेंगे 3p माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 3p माइनस 1 इंटू 3p माइनस 5 बराबर 0 आ गया, मतलब p का वैल्यू क्या हुआ 1/3 या 5/3, तो 5/3 संभव नहीं है, यहाँ p नॉट इक्वल टू 5/3, एक से बड़ा प्रायिकता नहीं होता है, और तो p बराबर 1/3 आएगा, और q का मान होगा 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3 आएगा, और पी क्यू का मान निकल गया। अब कहता है आपको क्या करना है बंटन निकालना है, ठीक है, तो बंटन निकाल लीजिए आर के लिए, क्योंकि नंबर तो दिया नहीं, किसके लिए निकालना है, अब बंटन,
पी एक्स इक्वल टू आर, यही बंटन होता है। अगर यदि का मान नहीं दिया हो तो बंटन हो जाता है। तो 6CR हो जाएगा, पी के पावर आर क्यू के पावर 6 - R हो जाएगा। ठीक है, तो लिखा जाएगा आपका, यहाँ लिख देते हैं 6CR, पी का मान है 1/3 के पावर आर और 2/3 के पावर 6 - R। यह हुआ आपका आंसर। ठीक है, अच्छा से देखते जाइए, बनाते जाइए, अब कोई दिक्कत नहीं है। डिपर बंटन ज्ञात कर, इसका मास दिया गया है, एनपी का मान दिया है, प्रसारण 16 दिया गया है, तो बन जाएगा पहले की तरह। कहते मान लीजिए एक्स का बंटन इतना दिया गया है, द्विपद बंटन है, दर्शाएं कि 1/3 अधिकतम प्रायिकता वाला परिणाम है। मतलब सबसे मैक्सिमम प्रायिकता क्या होगा, 1/3 का होगा। मतलब यहाँ जो दिया गया है एन का वैल्यू दिया गया है और यह पी का मान दिया है, तो क्यू निकाल लीजिए और 1/3 का प्रायिकता निकालना है और सबसे ज़्यादा होगा, यह आपको दर्शाना है। अब इसमें सब बन जाने वाला है। देखिए ध्यान से, एक व्यक्ति लॉटरी 50 टिकट खरीदता है जिसमें उसके प्रत्येक में जीतने की प्रायिकता 1/100 है। इसकी क्या प्रायिकता है, न्यूनतम एक बार, तथ्यतः एक बार और न्यूनतम 2 बार इनाम पाने की प्रायिकता। सेम 50 टिकट में जीतने की प्रायिकता दिया हुआ है तो हारने की प्रायिकता निकल जाएगा। न्यूनतम एक बार माने कम से कम एक बार जीत रहा है, तो एक बार 2 बार में 50 बार जीत सकता है। ठीक है, तो आप जीरो की प्रायिकता निकाल करके हटा लेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग बनाए हुए हैं। अब इसमें कोई क्वेश्चन क्या है, भारी नहीं है। सारे क्वेश्चन को आप हल कीजिए और किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको बना करके डाल दूंगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे प्रिय छात्रों, आज किताब ख़त्म हो जाता है, हम लोग कल से रिवीजन चालू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।